बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। प्रोग्राम हज़रत अली एक अबकरी शख्सियत में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस प्रोग्राम में अलग अलग मौज़ूआत को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक बार फिर एक अहम मौजू को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत और किसान और मज़दूर तबका। नाज़रीन, दुनिया में अक्सर ऐसे ममालिक हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिनकी इकनॉमी यानी मईशत का दारोमदार एग्रीकल्चर पर है। हम अपने देश में भी यही बात देखते हैं। यही किसान और ये जो मज़दूर तबके हैं, ये हर मुल्क की जान होते हैं। अगर हम मज़दूर तबके की बात करें तो यही मज़दूर मेहनत मशक्क़त करके हमारे लिए आलीशान इमारतें और घर बनाते हैं, जिसमें हम चैन और सुकून और आराम के साथ रहते हैं। वहीं अगर किसान तबके की बात की जाए तो यही किसान धूप गर्मी बर्दाश्त करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है। अगर ये तबका ऐसा काम ना करे तो शायद हमें ग़िज़ा तक नसीब ना हो सके। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जो इस तबके के हुकूक़ को फरामोश कर रही हैं, यानी जो हक़ इन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा जायज़ है? इसी मौजू के सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सैयद ग़ुलाम अब्बास रिज़वी साहब। ग़ुलाम अब्बास साहब जी, आज के अपने इस प्रोग्राम का जो हमारा मौजू है वो है इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम और किसान और मज़दूर तबका। लिहाजा हम इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारा सबसे पहला आपसे जो सवाल है वो ये है ग़ुलाम अब्बास साहब कि जो मज़दूर और जो किसान तबका है उसकी समाज में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिनकी मईशत, जिनकी इकोनॉमी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, बिल्कुल और वहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मिंग, किसानी करते हैं। जी तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसी पे होता है, जी और वो मुल्क जो उसकी मईशत है दारोमदार इसी पे होता है, एग्रीकल्चर पे। जी बहुत से मुल्क हैं। लेकिन क्या होता है कि वो बेचारे जो मजदूर तबका है, वो जो किसान तबका है, उसे फरामोश कर दिया जाता है। उसे उसकी मेहनत का सिला बिल्कुल नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी, जुल्म है उन गरीबों के साथ, उन मजलूमों के साथ और उन मज़दूरों के साथ। क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, मईशत डिपेंड होती है उसकी रियाया पर। आपका क्या कहना था? आपका ये कहना था किसी भी मुल्क की खुशहाली, जी उसकी मईशत डिपेंड होती है आवाम पे। अगर आवाम खुशहाल होती है तो हुकूमत भी अच्छी होती है, बेहतर होती है। लेकिन अगर आवाम ही परेशान हाल होती है तो हुकूमत भी परेशान हो जाती है, फिर हुकूमत के ख़जाने खाली हो जाते हैं। तो इस जो बहुत सारी गवर्नमेंट हैं, जी बहुत सारे मुल्क की फार्मर हैं, किसान हैं, उन पे ध्यान देती है बिल्कुल और उन्हें बहुत सारी इसमें सहूलियतें भी देती हैं। लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और उनके हक़ को मारा जाता है, जबकि ये सरासर गलत है। जी ग़ुलाम अब्बास साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी वजाहत की कि जो किसान और मज़दूर तबका है उसकी हमारे समाज और माशरे में कितनी अहमियत है, और आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि इनके हुकूक़ की अदायगी पूरे तौर से होनी चाहिए। बिल्कुल। ग़ुलाम अब्बास साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो हुकूमत का ज़माना था, तो उस ज़माने में मुल्क की इकनॉमी का जो दारोमदार था वो किन किन चीज़ों पर था? देखिए, उस ज़माने में तो आज ज़माना तरक्की कर चुका है जी और ज़माना बहुत आगे चला गया है। अब नई नई चीज़ें हैं, जी हर नई मुल्क इजादात हैं। नई नई इजादात हैं, जिन पे हर मुल्क की मईशत, इकोनॉमी का दारोमदार है, बिल्कुल मुल्क की इक़्तिसादियत का दारोमदार है। लेकिन उस ज़माने में तो ज़माने ने इतनी तरक्की नहीं की थी। जी उस हुकूमत का, यानी जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, जी
اس زمانے میں جو ملک کی معیشت اور اکنامی کا دار و مدار تھا وہ ان کسانوں اور مزدوروں کی وجہ سے تھا. جی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارے محنت کرتے تھے اور جو اناج پیدا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قوم میں خوشحالی تھی، ملک میں خوشحالی تھی اور لوگ زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے. لوگوں کا پیٹ بھرتا تھا. بالکل لوگوں کا پیٹ بھرتا تھا. تو اس زمانے میں جو ایگریکلچر ہی اس حکومت میں خاص کر حضرت علی علیہ السلام کی حکومت اور آپ سے پہلے بھی جو حکومتیں گزری ہیں اس حکومت میں بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار ایگریکلچر پہ تھا اور لوگ مزدوری کرتے تھے، لوگ کسانی کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس حکومت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت علی علیہ السلام نے، آپ نہج البلاغہ جس شخص نے بھی پڑھی ہوگی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام نے عدالت کو اہمیت دی ہے، عدالت پہ کتنا زور دیا ہے. کیونکہ جب ملک میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. بالکل. آپ کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بدترین اور ظالم انسان وہ ہے کہ جو مزدور سے مزدوری کروا لے اور اس کی مزدوری نہ دے. بالکل. جو مزدوری کروا لے غریب سے اور اس کی مزدوری نہ دے، سب سے بدترین انسان وہی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا تھا. اگر کوئی کسی سے مزدوری کروا رہا ہے، میں نے کسی ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا، تو زبردستی نہیں کر سکتا ہے. ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ امام حضرت علی علیہ السلام کا جو حکومت کا زمانہ تھا، جو ان کا حکومت کا دور تھا، تو آپ نے کس طرح یہ جو کسان اور یہ جو مزدور طبقے تھے ان کے حقوق کی ادائیگی کی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ گئے ٹیکس لینے کے لیے، اگر کسان کے پاس نہیں ہے، پیداوار نہیں ہوئی ہے اس زمانے میں، کسی زمانے میں اگر ان کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب کسان بیچارے ٹیکس نہیں دے پاتے تھے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، ان کے جانوروں کو چھین لیا کرتے تھے اور پھر انہیں کوڑے مارتے تھے، انہیں طرح طرح سے ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے. یعنی اس کے مالک بن جاتے تھے اور ان کے جو گرمی اور جاڑے کے جو لباس ہوتے تھے وہ بھی چھین لیتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کی جب حکومت کا زمانہ، جب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ نے کہا اپنے ان لوگوں سے جو سرکاری لوگ تھے، جو جاتے تھے مالگزاری لگان ٹیکس لینے کے لیے، تو کہا کہ سنو، تمہیں ٹیکس لینے کا حق اسی وقت ہے، مالگزاری لینے کا اسی وقت حق ہے جب تم کسانوں کو تم اتنی چھوٹ دو. کس چیز میں؟ اگر دیکھیے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، حکومت جو لیتی ہے، جیسے روڈ ٹیکس، سیل ٹیکس اور بہت سارے ٹیکس ہیں، واٹر ٹیکس، بہت سارے ٹیکس ہیں. تو اب جب حکومت لیتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس ٹیکس کو پھر ہمیں واپس کرتی ہے حکومت. کس طریقے سے؟ الیکٹرکسٹی کا نظام اچھا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے اچھے روڈ بنا دیتی ہے گورنمنٹ، اس طریقے سے اچھا بنا دیتی ہے. کبھی گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھے اسکول، کالج، اوور برج یہ سب تعمیر کرا دیتی ہے. ٹیکس لینا تب تو صحیح ہے، لیکن اگر یہی حکومت ٹیکس تو لے رہی ہے، نہ بجلی کا صحیح انتظام ہے، نہ روڈ اچھی ہے، نہ ہی اوور برج ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ گورنمنٹ، وہ حکومت صحیح نہیں ہوتی ہے. حکومت وہی صحیح ہوتی ہے، گورنمنٹ وہی صحیح ہوتی ہے جو عوام سے اگر ٹیکس لے رہی ہے تو اسی ٹیکس کو واپس کر دے اچھے روڈ کی شکل میں، الیکٹرکسٹی کا نظام اچھا کر دے، اوور برج اور جو پریشانیاں ہیں پبلک کی اسے دور کر دے. یعنی جس طرح سے وہ لے رہی ہے عوام سے، تو آپ اسی طریقے سے آپ اسے بھی دیں. بالکل دیں. اگر آپ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے تو وہ گورنمنٹ بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. آپ سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ کسان طبقہ جو تھا ان سے لگان مالگزاری لیتی تھیں، وہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھیں. لیکن حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جو گورنمنٹ کے لوگ تھے، حضرت علی کی حکومت کے لوگ تھے، جو مالگزاری یا تاوان لینے جاتے تھے، ان سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں تاوان، مالگزاری لینے کا حق اسی وقت ہے کہ جب تم ان کسانوں کو فائدہ پہنچاؤ. آپ نے کہا کہ جب تم ان سے لگان لے رہے ہو، تاوان لے رہے ہو، تو انہیں بھی بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دو، ان کی زمینوں کو زرخیز کر کے دو، فرٹیلائزر کر کے دو، تاکہ وہ اپنی زمینوں سے اچھی پیداوار کر سکیں. ان کی زمینوں کو آباد کرو. حضرت علی علیہ السلام جو اپنی حکومت کے زمانے میں، آپ کا کام ایک یہ بھی بہت بڑا کام تھا جو کسانوں کے ساتھ، کہ ان کی زمینوں کو آباد کروایا اور جو زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھیں انہیں آباد کروائے، ان پہ پیڑ پودے لگوائے، درخت لگوائے اور کھیتیاں کروائیں. کیوں آپ نے اس لیے کروائیں؟ آپ کو معلوم تھا کہ ہماری حکومت جو ہے اس کا دار و مدار انہی کسانوں پر ہے.
इन्हीं ज़मीनों की पैदावार से है। और जो इनके खिलाफ काम कर रहे थे, आपने उनके लिए मतलब आवाज़ उठाई ताकि उनके लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके। बिल्कुल, आपने यही कहा था, उन किसानों से यही कहा था कि अगर तुमसे जो मालगुजारी, जो तावान लेने आ रहा है, अगर तुम्हें ज़मीनों को ज़रख़ेज़ करके दे रहा है, फर्टिलाइज़र करने की वो सारी चीज़ें तुम्हें मुहैया कर रहा है, तब उसे तावान दो। अगर नहीं ऐसा कर रहा है तो उसे कोई तावान या मालगुजारी लेने का हक नहीं है, वो जालिम है। वही चाहता है कि शहर बर्बाद हो जाएं, आबादियां वीरानों में तब्दील हो जाएं, वो हरगिज़ बेहतर नहीं कर रहा है। कौन? जो किसानों को ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं कर रहा है। जी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने आमिलों से ये बात सख्ती से कह दी थी, जो मालगुजारी तावान लेने जाते थे किसानों से। आपने उनसे कहा था, देखो अगर तुम उनकी ज़मीनों को ज़रख़ेज़ करके, आबाद करके, फर्टिलाइज़र करके नहीं दे रहे हो तो तुम्हें कोई हक़ नहीं है कि उनसे मालगुजारी लो। किस मुंह से तुम मालगुजारी लोगे उनसे? जी। दूसरी बात यह है कि जिस साल उनकी पैदावार कम हो, उस साल तुम उन पे ज़बरदस्ती ना करना मालगुजारी या तावान के लिए, उन्हें माफ़ कर देना। और तुम मालगुजारी लेने के चक्कर में कभी भी उनके मवेशियों को बेचना नहीं, फ़रोख्त ना करना। जिन मवेशियों के ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दूध को फ़रोख्त करके या उन्हें फ़रोख्त करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कभी तुम कब्ज़ा ना करना, उन्हें कभी ज़ब्त ना करना, उन्हें कभी ना ले लेना। तीसरी बात यह है, आपने कहा था कि कभी भी मालगुजारी या तावान वसूल करने के चक्कर में तुम किसी भी किसान के गर्मी या जाड़े के लिबास को न फ़रोख्त करना, न बेचना। और कभी भी मालगुजारी तावान लेने के लिए किसी भी किसान को कोड़े ना मारना। क्यों? ऐसा पहले होता था, आप ही हुकूमत से पहले ऐसा होता था। अगर कोई किसान बेचारा मजबूरी की वजह से पैदावार नहीं हो पाती थी, टैक्स नहीं दे पाता था, मालगुजारी नहीं दे पाता था, तो उस पर जुल्म किया जाता था। जुल्म क्या होता था? या तो उसके मवेशियों को बेच दिया जाता था, या फिर उसके जो कपड़े होते थे गर्मी या जाड़े के वो बेच दिए जाते थे, या उसे एक पैर पे खड़ा कर दिया जाता था और उसे कोड़े मारे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आपने क्यों कहा था जानती हैं? इसलिए कि आपका कहना था कि रइयत यानी आवाम, पब्लिक की तरक्की और फलाह व बहबूद में ही, पब्लिक की तरक्की में ही हुकूमत की तरक्की है। इसलिए कि हज़रत अली जानते थे कि यही वो तबका है, ये किसान का जो तबका है, यही वो तबका है कि जो इस वक्त की हमारी मईशत, इकोनॉमी को सुधारे हुए है और इसी पे पूरा दारोमदार है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये है इनकी ज़मीनों को आबाद करके इन्हें दिया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें बहुत सारी छूट हो, इनकी ज़मीनों को फर्टिलाइज़र करके दिया जाए। जब हम ऐसा करके देंगे तब हमें ये राइट है, तब हमें ये हक़ है कि हम उनसे तावान लें और मालगुजारी लें। यानी गुलाम अब्बास साहब, इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हर वक्त इस बात पे फोकस किया ताकि जो मज़दूर और किसान तबके हैं उनके हुकूक की अदायगी हो सके। बिल्कुल, उनके जो राइट्स हैं, जो हुकूक हैं, बिल्कुल उन्हें मिलने चाहिए जी, क्योंकि वही मुल्क की मईशत, मुल्क की इकनॉमी की जान है। जब जान है तो फिर अब उनके साथ भी हमें वही करना चाहिए जो एक ईमानदार गवर्नमेंट, एक ईमानदार हुकूमत करती है। जी बिल्कुल गुलाम अब्बास साहब। गुलाम अब्बास साहब, जैसे कि हमारा मौजू चल रहा है इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत और किसान और मज़दूर तबका, जी, इस मौजू से मुतालिक इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें यही दर्स मिलता है कि हम काम और मेहनत, जी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि मेहनत और मजदूरी करके खाओ ताकि हाकिमाना खून पैदा हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, कहीं ग़ुलामाना ज़हनियत ना बन जाए। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल। अगर हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत की बात करें तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने काम और मेहनत को बहुत अहमियत दी है। जी, कोई भी इंसान किसी दूसरे पर बोझ ना बने, वो खुद अपने हाथों की ताकत से, अपने जिस्म की ताकत से खुद मेहनत करे, यानी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। हाथ ना फैलाए, किसी के सामने हाथ फैलाना। छठे इमाम की भी एक हदीस है, छठे इमाम ने कहा कि जो इंसान किसी के सामने हाथ फैलाता है, दूसरों पर बोझ बनता है, सबसे बड़ा बदबख्त इंसान वही है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये जो ज़िंदगी है वो हमें ये दर्स देती है, ये मैसेज देती है, पैगाम देती है कि हम खुद मेहनत मजदूरी करें और मेहनत मजदूरी करके खाएं, दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, दूसरे पे बोझ ना बने, और अपने मुल्क, जिस मुल्क में भी हम रह रहे हों, उस मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए,
उस मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हम कॉपरेट करें उस मुल्क की आवाम को, बिल्कुल जो आवाम उसमें कॉपरेट करें। जी। हम चाहें कि उस हमारे मुल्क से गुर्बत दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। आपकी ये सीरत रही है कि आप खुद मेहनत मजदूरी किया करते थे। आप यहूदी के बाग में जाते थे और मजदूरी किया करते थे, मेहनत किया करते थे, खजूरों में पानी देते थे। आप इस बात के लिए देखिए, काम कोई भी हो, अगर इंसान अपने हाथों से कमाई कर खा रहा है, इंसान किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहा है, बिल्कुल चोरी तो नहीं कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। जी ये हमें दर्स दिया है। जी। दूसरा पैगाम इस ज़िंदगी से हमें ये मिलता है कि हम किसी से काम अगर करवा रहे हैं, किसी मजदूर से, तो हरगिज़ उसका हक ना मारें। सबसे बड़ा जालिम इंसान वही है जो किसी गरीब के हक को मार रहा है। जी ये पैगाम हज़रत अली इस्लाम की हुकूमत से हमें मिलता है, और हज़रत अली इस्लाम ने हमें हमेशा इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि जहाँ हमारे बहुत सारे हुकूक हैं, जिस समाज में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे हुकूक हैं, हम अदा करते रहें। जो हुकूमत के सिलसिले से जो हमारे हक़ हैं वो अदा करें, जो उस मुल्क की आवाम के सिलसिले से जो हमारे हुकूक हैं वो अदा करें। हम पहचानें, अपने हक़ को भी पहचानें, जी। और दूसरों के हुकूक की हमें किस तरीके से अदायगी करनी है, इससे भी हम पहचानें। यही दर्स मिलता है। यही दर्स मिलता है। जी गुलाम अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। और क्योंकि गुलाम अब्बास साहब हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है उसका एक दायरा है, और चूँकि वो ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर रोकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो एपिसोड्स हैं उसमें हम आपसे अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। गुलाम अब्बास साहब, हमारा हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे थे इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत और किसान और मज़दूर तबका, जिसमें हमने आपके सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक ये बताया कि आपने अपने ज़माने हुकूमत में किस तरह से किसान और मज़दूर तबके के हुकूक़ की अदायगी की। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे आपके सामने किसी नए और अहम मौजू को लेकर। हमें और गुलाम अब्बास साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।